जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें निर्मम लोगों की हत्याएं कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, जिसको लेकर पूरे देश में नहीं विदेशों में भी लोग काफी आक्रोश है, हाथों में कैंडल मार्च लेकर के श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। आज दरभंगा में इंडिया अलायंस के तमाम संगठन के लोग, पार्टी के लोग ने सरकार यानी एनडीए गवर्नमेंट को पूरा समर्थन दिया है कि वो जो फैसला करेंगे आतंकवाद के खिलाफ, आतंक को खत्म करने उनके साथ है। प्रेमचंद्र भोलू यादव के नेतृत्व में बेला मोड़ से लेकर भोगेंद्र झा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। शांतिपूर्ण तरीके से मौन धारण करके तमाम वो लोग जो पहलगांव में जो टूरिस्ट थे, जो घूमने गए थे, उनकी जिस तरह से हत्या कर दी, उनके आत्मा को शांति देने के लिए इन्होंने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला और भोगेंद्र झा चौक पर जब पहुंचे तो सभी ने 1 मिनट का मौन व्रत धारण किया। बताते चले तमाम जो नेता इसमें मौजूद थे इंडिया अलायंस के, उन्होंने साफ सुर में कहा कि केंद्र सरकार जो फैसला लेगी आतंकवाद को खत्म कर, वो हम उनके साथ है। जी हाँ, इंडिया अलायंस का पूरा समर्थन एनडीए गवर्नमेंट को है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। सब ने कहा कि किसी भी तरीके से देश में आतंकवाद को खत्म किया जाए, क्योंकि आतंकवाद का जिन्होंने भी किया है वो न किसी जात के हैं, न किसी धर्म के, न किसी मजहब के, वो सिर्फ आतंकवादी हैं, दहशत फैला रहे हैं और आम जनों को मारा। ऐसे लोगों को खत्म करना चाहिए, चाहे पाकिस्तान को खत्म क्यों न कर दिया, लेकिन आतंकवाद को खत्म करें। हम लोग इससे बहुत त्रस्त आ चुके। सुनिए तमाम वो इंडिया अलायंस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जो आज उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। पहलगांव हमले में जो मृतक है उनके श्रद्धांजलि दी गई, क्या कुछ कहना है। पूरा देश हम लोग का रो रहा है। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है और उसमें हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक एक शहीद कह सकते हैं उनको, कि आतंकवादी के द्वारा शहीद किया गया है। हम उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग। और हम लोग यहाँ के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, आखिर आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने कांग्रेस के रीजन में कांग्रेस के प्रधानमंत्री को बोलते थे कि आखिर पूरा जितने भी तंत्र यंत्र है वो आपके पास है। तो फिर आज क्या हो रहा है, आपके पास तो पूरा यंत्र है, फिर आज ऐसा आतंकी हमला क्यों हुआ? जो आदमी पुलवामा करवाए थे वही हमको लग रहा है कि ये जो दूसरा घटना हुआ है वही करवाए हैं। और इसके लिए कभी आतंकवादी हो या देशद्रोही जो भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोग वर्तमान सरकार के पूरे इंडिया गठबंधन सपोर्ट में है, क्योंकि आतंकवादी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ है। चाहे आतंकवादी कोई भी हो उसको घूस के मारा जाएगा। और हम लोग चाहते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री इस पर क्विक एक्शन ले और जो आतंकवादी हमला किया है उनको किसी भी धर्म से न जोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का जान गया है। हिंदू का भी गया है, मुसलमान का भी गया है और सिख का भी गया है। यहाँ हम हिंदुस्तानी का जान गया है। तो इसको किसी भी धर्म से जोड़ के और जो धर्म का रंग न दिया जाए। हम सभी एक हिंदुस्तानी बन के उससे बदला लेने के भाव करें। जब हमारे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि जब देश बचेगा तो सरकार भी रहेगा, और देश नहीं रहेगा तो हमारा सरकार कैसे बचेगा। तो इसीलिए हम लोग एकजुट होके, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकार में हो, हम सब लोग आतंकवादी से, जिस तरह से हमारे निर्दोष आदमी को, पर्यटक को कत्ल किया गया है, उसके लिए हम लोग बदला लेने के लिए सभी लोग एकजुट है, पूरे हिंदुस्तानी एकजुट है। और उसके घर में घुस के हम लोग बदला लेंगे। और आप मीडिया के लोग के माध्यम से हम लोग को मालूम पड़ा है कि हमारे हिंदुस्तान के एक फौजी को भी बंधक बना लिया गया है। तो हम यहाँ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको छुड़वाने का प्रयास किया जाए और किसी भी हाल में उसको बख्शा नहीं जाए। बस यही कह के हम लोग पूरे गठबंधन के लोग उनके साथ हैं। चाहे इस दुख के घड़ी में हम लोग एकजुट हैं, हिंदुस्तानी एक है, हम सभी मजहब के लोग एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम लोग एक हैं।
जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें आप लोग साथ देंगे? एकदम निश्चित साथ देंगे 110%। क्योंकि अगर हम लोग वो आतंकवादी के खिलाफ लड़ेंगे तो उसके साथ है, ना कि गलत तरीके से वो गलत मतलब मजहब के नाम पे बांटेंगे, उसके विरोध में हम लोग हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। घटना हुआ आतंकवादियों के द्वारा, तो सबसे पहले तो हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। दूसरी बात, पूरा देश जब शोक में है, पूरे देश में लोग मातम मना रहे हैं, उस समय हमारे प्रधानमंत्री बिहार आके बिहार की विधानसभा चुनाव में वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। थोड़ा सा भी संवेदना नहीं है प्रधानमंत्री के अंदर। जब भी उनके अंदर देश के ऊपर कोई भी इस तरह का घटना हुई है, प्रधानमंत्री को इस पर अतिशीघ्र पाकिस्तान पे और आतंकवादी पे जो भी इसमें मिली भगत है सब पे कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आज के डेट में प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं। जो प्रधानमंत्री का काम है वो छोड़ के वो प्रचार में लगे रहते हैं। क्या लगता है सुरक्षित हाथों में ये देश है क्या? यदि सुरक्षित हाथों में ये देश रहता तो 2014 के बाद जितना आतंकी हमला हुआ है, आप लोग गिनिएगा तो जब तक बीजेपी की सरकार है तब हमला आतंकवादी का बढ़ा है। और जो हमारा गृह मंत्री है, गृह मंत्री को देखा जाए तो इस देश में हमेशा वो चुनाव के क्रिया में रहते हैं और चुनाव कराने के आज इस स्टेट तो कल उस स्टेट हर एक विधानसभा में वो व्यस्त रहे। जबकि गृह मंत्री का काम है देश किस तरह की सुरक्षा रहे, सीमा पे किस तरह से सुरक्षा हमारे तैनात रहे। जहाँ पे पहलगांव में घटना हुआ एक भी सुरक्षा तैनात नहीं था। ये किसका काम था? ये देश के गृह मंत्री का काम था। लेकिन देश के गृह मंत्री क्या करते हैं? दूसरे दल के विधायक को तोड़ने जोड़ने में लगे रहते हैं, जबकि उनका काम है देश की सीमा की सुरक्षा करना। नाम बता दीजिए। गोविंद यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा। उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पुलवामा की जो घटनाएं हुई हैं वो सरकारी चूक के कारण ये घटनाएं हुई हैं। 6 किलोमीटर पर पहाड़ पर ये लोग पर्यटक थे, वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और सरकार के तरफ से ये आज भी जवाबदेही लेने के लिए नहीं तैयार है कि हमसे चूक हुई है, उसमें ये हत्या हुई है। और दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि जो भाया मीडिया के माध्यम से और भाजपा RSS के द्वारा इसको जो रंग दिया जा रहा है कॉम्युनल, मैं उसका निंदा करता हूं। और हम ये बताना चाहते हैं कोई भी आतंकवादी का कोई भी जाति धर्म नहीं होता है, वो आतंकवादी होता है। अब आतंकवादी के खिलाफ में जो कार्रवाई कीजिएगा, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग उसका समर्थन करेंगे। आप जो पूरे हिंदुस्तान में आपने 3 दिन का शोक मनाने का घोषणा किए थे, लेकिन हमको लग रहा है कि मोदी जी कितने बेहया बेशरम हैं कि वो चुनावी सभा कर रहे थे इस झंझारपुर के मधुबनी में। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरी घटना का अगर जांच हो जाए तो हमको लग रहा है कि RSS भाजपा बेनकाब हो जाएंगे, मोदी जी बेनकाब हो जाएंगे और अमित शाह बेनकाब हो जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है जाति धर्म के नाम पर, उस भ्रम से जनता से हम अपील करेंगे कि उसमें नहीं पड़े और जो शहीद हुए हैं उनके न्याय के लिए लड़ाई हम इंडिया गठबंधन के लोग लड़ेंगे। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारा ये आवाज़ और सड़क से लेकर के सदन तक रहेगा। परिचय दीजिए अपना। नियाज अहमद, भाकपा माले राज कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष।